मैंने आपको बताया कि मैंने इस तरह चीज़ों को जमा किया, आपकी फ़िल्मों का बताया, अपनी आर्काइव, पोस्टर कलेक्शन। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी मेरी इस मेहनत के बारे में? मैं गुड्डू जी आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो एक आर्टिस्टों को जिंदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो छुप गए हैं माजी में। अपनी जितनी भी इन्होंने सर्विस की है उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। माशाल्लाह आप इतने डिसेंट हैं और इतनी अच्छी ये चीज़ लेकर आप चले हैं कि अगर कायदे आज़म ज़माने का भी कोई बंदा होगा वो मुझे ज़रूर पहचानेगा। मेरे सब बड़े फीलिंग जो है ना मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो मैं कुछ एक छोटा सा इंटरव्यू आपको करना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए कि आप ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ किस तरह आई? जी मैं शबाब साहब की एक फिल्म थी, शबाब नानवी साहब की, 30 मरखा, जिसमें पहली बार जी फर्स्ट मेरा जी वहाँ से। और मेरे भाई साहब भी इस लाइन में थे, जमाल साहब था। तो वो इससे 30 खान से पहले थी जी या बाद में? उनकी पहले फिल्म थी आयास जी, बॉम्बे वाला एक फिल्म थी, नैयर सुल्ताना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी। और फिर ऐसे स्टार्ट हुआ जी। तो आपकी पहली फिल्म जो थी वो आपने बताया 30 खान, तो उसमें आपका कोई गाना था? जी हाँ, गाने के बोल याद है? बड़ी अच्छी, नहीं वो सॉरी मैं चाहती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी फिल्म गई थी उस जमाने की। फिर उसके बाद दिलजीत मिर्जा साहब ने मुझे लिया रिवाज में, और एक उनकी पंजाबी फिल्म वो गाना था आँखों की, नहीं वो रिवाज में एक गाना हमारा नहीं होगा गुजारा। हाँ जी, दूर दूर रहकर गुजारा नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक। तो उसके कोरियोग्राफर कौन थे, डांस मास्टर? जी मास्टर सिद्दीक साहब। तो जब आप इंडस्ट्री में आई तो आपका कोई आइडियल था या आपका कुछ शौक था? देखो हर आदमी की बिल्कुल 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 आते हैं, तो आपका कोई आइडियल था? जी मुझे जुमरत बेगम बहुत पसंद थी। हाँ जी माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और उनके एक्सप्रेशन मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और इनसे अलावा मैं ज़्यादा नीलो बेगम को बहुत पसंद किया, और बहुत बड़ी आर्टिस्ट है हमारी नीलो बेगम। उनको मैंने बस उनको तकरीबन मैंने फॉलो किया। बस आपके माइंड में ये दो आर्टिस्ट थे, जी नीलो बेगम बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, इनको आपने जी जी जी। तो इस डांस के लिए आपने कोई बाकायदा तालीम हासिल की? जी नहीं, कोई नहीं। तो लेकिन बगैर डांस, जैसे फिल्म में कोई भी आता है तो अगर ना भी तालीम हासिल की हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर उस्ताद को हवाले किया जाता है कि भाई इनको थोड़ा बहुत अलीफ बे बताओ ताकि आपको आइंदा वो तो ली थी, इतनी तो रियाज किया था, तालीम ली थी मैंने। तो कोई उस्ताद तो होंगे ना फर्स्ट, जिसमें पहली बार आपको कोई नुक्ता सिखाया? जी जी हाँ जी, जिसको आप कहेंगे भी मेरे उस्ताद जी मास्टर दिलावर साहब। मास्टर दिलावर साहब ये तो कराची के थे। जी लाहौर के। वो तो नहीं दिलावर कमल नवाज थे शायद वो? नहीं, वो रानी बेगम को भी उन्होंने स्टार्ट में दिलावर साहब का नाम था। नहीं बहुत अच्छे डांसर थे। जी वो बड़े सीनियर हैं पुराने आर्ट काउंसिल के। ठीक है, तो उनसे बाकायदा तालीम। जी हाँ, ये तो मुख्तलिफ लोगों से फिर तालीम जिस तरह जरूरत पड़ती रहती है। जैसे हमीद चौधरी साहब इनके इंडस्ट्री में आए, माशाल्लाह बहुत बड़े डांस डायरेक्टर थे हमारे। फिर मास्टर फरोज साहब थे, वो बहुत अच्छे डांस डायरेक्टर थे। फिर मास्टर सिद्दीक साहब थे। फिर एक इंडिया से तशरीफ लेकर आए थे बाबूलाल जी, बाबुल देव को, वो सॉरी बाबूलाल जी, उनसे बहुत मतलब मुख्तलिफ से उनसे आपने वक्फे से जहाँ भी जरूरत पड़ी आपने तालीम दी। तो ये तो उर्दू फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी 30 खान। तो पहली उर्दू फिल्म में कौन थी आपकी? रिवाज में पहली थी ना? जी जी ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने 30 खान का जिक्र किया, वो पंजाबी फिल्म थी। पंजाबी में 30 खान आ गई और रिवाज उर्दू में आ गई, ठीक है ना? तो आप वैसे डांसर आई तो कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं अदाकारा बनूं? हाँ, बस मुझे शौक नहीं था, मुझे डांस का ज्यादा शौक था। जिस तरह रहमी मनवाला तो बहुत अच्छी चीज है जी वो तो, लेकिन मुझे ज़्यादा अपने डांस से ज़्यादा शौक था। मुझे लोग कहते थे उस ज़माने में कि जी आप करो भाई, जैसे मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, वो मुझे कहते थे कि भाई तू मेरे साथ पेयर बना। फिर वहीद मुराद साहब की एक फिल्म थी, वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, एज ए हीरोइन, एज ए मछेरन
मच्छेरन, उसमें आप जी हीरोइन हाँ, थी हाँ जी। और हीरो अपना वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद साहब। तो वो किस वजह से नामुकम्मल रह गई? वो कुछ आर्टिस्टों की उस वक्त मसरूफियत भी थी और ज़्यादा प्रोडक्शन भी इतनी सॉलिड नहीं थी। ठीक ठीक, तो इसकी वजह से। तो जिस वक्त आप काम कर रही थी उस वक्त तो एक से एक टॉप डांसर अपने काम कर रही थी, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये नई लड़की आई है, जैसे होता है ना जेलसी होती है, एक रुकावट होती है, हर फील्ड में हर दौर में ऐसा हुआ है। बात ये है कि उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, उस वक्त सिर्फ काम था। काम से आप किसी को मनाए ना, ये तो जेलस या किसी को जी। आपके पास टैलेंट है तो आप करें, आप अपने टैलेंट को दिखाएं, अगर आप अच्छे हैं तो वो तो डेफिनेटली आप आगे आएंगे। तो आपके उस टाइम में कोई अदाकारें डांसर ऐसी जिनके नाम आप अभी बता सकें मुझे? मैंने कहा जी, नीलो बेगम उस वक्त बहुत अच्छी थी और अभी भी अच्छी है, उनको जिंदगी दे। और जमील बेगम का नाम जमील आपने बेगम भी अच्छी थी, छम भी अच्छी थी अपने, हाँ जी, अपने टाइम तो में। उस जमाने में किस अदाकारा से या किसी फिल्मी अदाकारा या डांसर से आपकी दोस्ती कर रही हो, जो बड़ा मिलना जुलना आना जाना हो आपका? मेरी ज़्यादा दोस्ती तो जी फिरदौस बेगम के साथ थी उस वक्त। जी हाँ। एक आर्टिस्ट थी नौबहार। नौबहार नाम तो सुना हुआ है जी, वो जनाबे आली में भी हैं, बहुत अच्छा, हिट अच्छा। गाना उन्होंने गाया, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ऐसे काफ़ी और सबसे मेरा- दोस्ती थी। मैडम शमीमा रा से इस्लाम दुआ थी, मिलना भी था उनसे, ज़्यादा मेरी फिरदौस बेगम के साथ। तो जैसे डांस की तो एक डांसर होता है ना, उसकी फीलिंग होती है कि मैं मुजरा स्टाइल डांस फिल्माने में मुझे मज़ा आता है, या क्लब सॉन्ग पसंद आए, या जिस तरह का मैदान में आउटडोर सॉन्ग होते हैं जैसे खाना बदोशों के, तो किस शोबे में आपको मज़ा आता था कि मैं मुजरा स्टाइल में डांस मुझे अच्छा लगता है, या आउटडोर या क्लब सॉन्ग? क्लब सॉन्ग अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर आपकी तादाद जो गानों की है वो कुछ याद है किस उसकी है, क्लब काफ़ी सॉन्ग की क्लब है या सॉन्ग मिक्स है है, सारे? मिक्स है। मिक्स है। आपको ज़ाती तौर पे कौन सा अपना गाना कोई पसंद हो? मुझे आपके दुनिया कवाली तीसरा कवाली, रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचाई, वो मुझे बहुत पसंद है। और पंजाब? रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी, बड़ी धूम मचा दी। पलकों की घने छाँव में आँखों से पिला दी, आँखों से पिला दी, आँखों से पिला दी। बैसाख तंगड़ाई से छलका जो प्याला, छलका जो प्याला, छलका जो प्याला। इस भाव ने तस्वीर पे तस्वीर बना दी, तस्वीर बना दी, तस्वीर बना दी। नजरें जो उठा दी तो बहे नाज के धारे, लचकी लचकी जो थिरकने में कमरी लोग पुकारे, लोग पुकारे। रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी, पलकों की गले छाँव में आँखों से पिला दी। और पंजाबी में? पंजाबी में मुझे एक गाना किया था फने खां का, हाँ जी, गाने के पावा कजला नैन मटका, मच्छी वांग तिलक दी जान, वो आपको मतलब जी पसंद है। अभी जो आप
अभी जो आप इंटरव्यू दे रही है, तो जिसमें जो आप जिन जिन गानों का जिक्र कर रही है ना, हम उसके पीस भी डालेंगे ताकि देखने वालों को पता चले कि जिन चीज़ का ये जिक्र कर रही है ये चीज़ है। तो इसमें ये कि नए लोगों को भी पता चले। पुराने लोग तो आपको जानते ही सभी, लेकिन हम चाहते हैं कि नए लोगों की भी आगाही इसमें होनी चाहिए। तो किस हीरो के साथ आपने मतलब छोटा मोटा कोई काम किया या आपको अच्छा लगता हो कि भाई इनके साथ गाना फिल्माऊं? जैसे होता है ना, अपने दिल में होता है कि ये आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है। जी वही मुराद साहब के साथ काम किया मैंने। अच्छा। एक फिल्म अनजान थी, नहीं सॉरी एक फिल्म थी, अभी ज़हन में नहीं आ रही है। तो बहुत अच्छी, जी जी हाँ, उनके साथ बिल्कुल साथ वो था, करेक्टर चलता था। अच्छा, वो तो नहीं फिर सुबह होगी में तो खैर आपकी भाभी या कुछ इस तरह। वो आसिया बेगम की फिल्म थी, प्यार ही प्यार। प्यार ही प्यार, वो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की, बहन की शादी या उसमें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसमें था गाना जी बिल्कुल, उनके साथ बिल्कुल साथ काफी काम था। अच्छा, तो आपने अंदाज़न उर्दू पंजाबी कुल कितनी फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया? मुझे याद नहीं थी, काफ़ी तादाद है फिल्मों की, तो अभी मुझे याद नहीं। वैसे मेरे भाई साहब कहते होते हैं कभी बैठे हुए कि 500 से ज़्यादा फिल्में की होंगी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो जो आपने अपने भाई का जिक्र किया जमाल साहब, जी जी, तो उन्होंने किस फिल्म में काम किया, कुछ इस बारे में बताइए। जी हाँ जी, उन्होंने, मैंने बताया आपको, एक फिल्म बनी थी, उनके डायरेक्टर जो थे बहुत अच्छे, मुशीर काज़मी साहब। मुशीर काज़मी जी नाम है जी, जिन्होंने बहुत हिट गाने भी लिखे। जी जी जी। और मेरे भाई साहब उसके हीरो थे, और नैयर सुल्ताना साहबा की। तो एक ही फिल्म में उन्होंने किया? उसके बाद वो लंदन चले गए थे। फिर आपकी फैमिली में से कोई और इस तरफ आया उस टाइम? बाद में तो आपकी साहबजादी भी एक फिल्म। जी, अब मेरी बेटी आई सनम के नाम से, क़यामत के बाद। हाँ जी, और दो तीन फिल्में की, जीने दो, ज़हरे कातिल, जीने दो, क़यामत के बाद, एक पंजाबी फिल्म थी दिल दा चोर। और वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती थी, लेकिन तो उन्होंने शादी के लिए फिर छोड़ दिया जी। अब माशाल्लाह कहाँ है वो? अब वो जी सेटल है अपने बच्चों में घर। हाँ जी, उसकी एक बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा, मेरी नवासी। ठीक है। तो आपकी शादी, जब आप फिल्म में काम करते रही, आपकी शादी हुई, तो आपके शौहर की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं हुई काम करने पे? नहीं जी, हुई। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, फिर छोड़ दिया। हाँ। तो फिर आपका गैप कुछ याद है, वक्फा कितने साल का रहा, फिर आप दोबारा आई? तकरीबन कोई 10-12 साल। 10-12 साल। उसके बाद भी फिर तो पहली फिल्म कौन सी 10-12 साल गैप के बाद जो आपने पहली फिल्म की? फिर तो कलर दौर तो जब भी था, ये भी कलर ही थी जी, प्यार ही प्यार जी, कलर ही थे। फिर रंगीला साहब ने लिया। उसके बाद पहली फिल्म कौन सी थी जो गैप के बाद? क्योंकि ये रिकॉर्डेड बात होती है ना, कि जो हमारे लिखने वाले हैं उनको आसानी मिल जाती है इसमें। याद नहीं है, लेकिन चलिए ये ड्यू है, जब भी आपको याद आए तो मैं आपसे फोन करके मालूम करूंगा। उसके गैप में कितनी फिल्में आपने की अंदाज़न उसके बाद? तकरीबन कोई 30 फिल्में फिर कर गई उसके बाद। तो उसके बाद तो काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया होगा, नए लोग भी आ गए होंगे, डांस का स्टाइल बदल गया होगा, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं? मुझे कोई मुश्किल नहीं पड़ी, मैं तो अब के ज़माने का भी डांस कर सकती हूँ। अच्छा, तो अभी बताइए सॉरी कि आपने इतना सा काम किया, तो उन दिनों आप फिल्म के अलावा घर में अपने डांस को, रूटीन को जारी रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या करते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा डांस, मैंने आपको बताया ना गुड्डू जी कि मैंने तो सीखा तो है, लेकिन ये गॉड गिफ्ट भी होती है। लेकिन थोड़ा ऐसा होता है ना, इंसान अपने आप को रवाने के लिए करती थी थोड़ा सा, जो अपनी रूटीन रियाज वगैरह करती थी। काम है आपका जी। तो आखिरी फिल्म आपकी कौन सी? आखिरी फिल्म जो मैंने की थी दिलजीत मिर्जा साहब की थी, था फिल्म, जिसमें नीलो जी नहीं रोजीना लाला, वो शाहिद साहब भी थे, पहली बारी वो आसीने ना लग जाऊगा। तो उसमें आपका कोई गाना है? जी नहीं, कैरेक्टर चलता है मेरा वो काफ़ी अच्छा। फिर उसके बाद काफ़ी ऑफर्स आई मुझे कि ये करें, फिर मैंने छोड़ दिया। ये जो मैंने अभी आपको सजरा प्यार फिल्म का इश्तिहार दिखाया, ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। अच्छा। इसमें आपका वर्क भी है बाकायदा, ये सिर्फ डांस ही नहीं है, आपका उसमें कैरेक्टर भी है, डायलॉग देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस बारे में कुछ बताएंगे, इस फिल्म के बारे में?
हाँ जी, वो हमारे जो डायरेक्टर थे सॉरी, जो हमारे डायरेक्टर थे वो टेक्नीशियन थे मेरा ख्याल, कोई जिन्होंने फिल्म बनाई थी। अच्छा। उन्होंने बड़ा प्यार से काम सब आर्टिस्टों से लिया। अच्छा। और हमें बड़ा मजा आया उस फिल्म में काम करने का, कि भाई टेक्नीशियन लोग क्या है, बड़ा अपने हैं, रोज मिलते हैं इनसे, बड़े अच्छा फिल्म। लेकिन ये आपके नॉलेज में नहीं कि ये फिल्म आप समझे कि रिलीज हो गई है? हाँ जी, मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये जो, हाँ जी मुझे तो पता है कि कब की फिल्म बनी है, ये तो खत्म होगी रिलीज होगी। ठीक है। अब माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे जी 2 बेटे हैं, एक बेटी है। सब अपने घर में सेट हैं? अल्लाह का करम है जी, बड़ा एहसान है खुदावंद करीम का जी। उनके माशाल्लाह बच्चे होंगे आगे जी। हाँ जी, बेटी। तो कैसे महसूस करती हैं? वो जिंदगी थी और एक ये जिंदगी है। बहुत अच्छा जी, बड़ा डिफरेंट। और मेरे मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो क्या करते हैं जी? अब तो कुछ भी नहीं करते, अब तो बूढ़े हैं, मेरे पास होते हैं। पहले तो स्टार्ट में तो कुछ ना कुछ करते ही जी। वो जॉब करते थे, वो भी अपना सऊदी अरब में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, काफी अर्सा रहे हैं सऊदी अरब में। उसके बाद फिर इधर आए तो जरा हार्ट के पेशेंट हो गए। अच्छा, अल्लाह खैर करे। वैसे अच्छा दूसरी बात ये कि आपका जो नाम है फरीदा, ओरिजिनल आपका असल नाम यही है? जी, ये मेरे वाले साहब ने रखा था नाम। क्योंकि अक्सर डांसर आर्टिस्ट आते हैं उनके नाम चेंज हो जाते हैं। जी, ये मेरे वाले साहब ने रखा था, वैसे इंडस्ट्री वालों ने यही रखा था नाम, फरीदा ही। फरीदा। और आपका बेसिकली पीछे से भी नाम यही है? जो घर में भी यही। हाँ जी बिल्कुल। असल नाम इसी नाम से आपने मकबूल जी। तो कभी ऐसी जरूरत पेश नहीं है नाम को चेंज करने की? अक्सर होता जरूर है ना कि नाम बदल दो। गुड्डू जी, अल्लाह का इतना करम था, इस नाम ने मुझे इतना रूज दिया था, मुझे फिर कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा लोगों ने कह दिया आप अपने वाले साहब का नाम लिखवा लें या किसी का आगे जरा और बड़ा सा नाम हो जाएगा। लेकिन आपने उसी नाम। जी। आपने इतने गाने अपनी जिंदगी में फिल्माए, फिल्म इंडस्ट्री में, उर्दू, पंजाबी, क्लब सॉन्ग, आउटडोर, इंडोर, ये वो, तो कोई ऐसा गाना है जिसको करते हुए कभी मुश्किल पेश आई हो, जो डांस मास्टर भी परेशान, आप भी परेशान कि क्या हो कैसे हो? जी, एक गाना था, उसमें ये हालत हो गई थी मेरी, शायद आपने देखा भी होगा, ये नायरा फिल्म का। जी जी। उसमें आग उन्होंने सेंटर में जलाई हुई थी। अच्छा। और बड़ा उस वक्त के पता नहीं अजीब से कपड़े थे, बहुत गर्म से, और गर्मी बहुत थी उस वक्त। वो पिछली रात जब मैंने किया तो मुझे बुखार हो गया। उसके बाद मैंने कुछ 6 दिन वो काम नहीं किया। शरीफ नैयर साहब उसके डायरेक्टर थे। इतना मुझे उससे वो हो गया कि मैं जब कहते थे ना कि आओ भाई वो सेट फिर लगा हुआ है, तो मैं आगा गुल साहब की फिल्म थी, वो उनकी प्रोडक्शन थी, तो कहती थी नैयर साहब मैं मर जाऊंगी। ये तो इतना जबरदस्त 6 दिन का जो मुझे बुखार हुआ है ना, 6 दिन में इतने लोग अपसेट हुए, फिल्में रिलीज हो रही थी उस वक्त, काम रुक गया। काम रुक गया जी गुरु जी। कोई उधर से आवाज दे रहा, कोई उधर से, जी कब ठीक होंगी कब ठीक हो। लेकिन उस डांस में मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। तो उसके डांस मास्टर कौन थे उसका? ये अपना बाबूलाल जी। बाबूलाल जी। अच्छा, आशिक हुसैन सम्राट, मास्टर सद्दीक, बाबूलाल, फिरोज साहब, अशरफ शिराजी साहब, हनी चौधरी साहब, और भी कई नाम है बड़े जो मुझे याद नहीं। इन सब के डांस में किससे आपको अपना अंदर से खुशी होती थी कि यार ये मेरे गाने कराएं? तो मुझे होता है ना, एक अपनी एक चॉइस भी होती है देखिए कि डांस मास्टर की डायरेक्शन में काम। मुझे जो डांस डायरेक्टर पसंद थे वो 2 थे। एक था मास्टर सदीक साहब, जबरदस्त खानदानी लोग, बहुत अच्छी उनकी कंपोजिंग होती थी। और दूसरा अपना हमीद चौधरी साहब, मुझे बहुत मेरे फेवरेट थे हमीद चौधरी साहब, जबरदस्त। और मेरे वो भाई भी थे, दोस्त भी थे, जैसे बस मेरे बड़े क्लोज थे। अब जी 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 जी। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतना काम किया, जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाकया इस लाइन में रह के और आज तक कभी कोई ऐसा हुआ जिसे आप कभी नहीं भुला सकती? हाँ जी, ये तो होते रहते हैं। अब एक कैमरेमैन थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बस उनसे मेरा झगड़ा हुआ था फिल्म में शूटिंग के दौरान।
उन्होंने बस अजीब सी बदतमीजी की मेरे से, मैं बड़ी अपसेट हो गई थी। अच्छा। मैं घर आकर कहने लगी कि मैंने ये लाइन छोड़ देनी है, लेकिन वो फिर उनको मैं कहती हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत दे, वो फिर घर आए मेरे पास सॉरी करने के लिए, कहने लगे नहीं तू बच्ची है हमारी यार, हमें माफ़ी दे दे और आइंदा ऐसी बात नहीं दी। लेकिन उसने मुझे झटका जरूर दिया। माफी तलाफी तो होगी नहीं, जो वो होते हैं दिल में बात वो ना, बस वो फिर ना मैं काफी मतलब 3-4-5 महीने अपसेट ही रही हूँ यार, ये क्या अच्छा नहीं हुआ। अच्छा मैंने कहीं देखा कि आपके ऐसे डांस भी थे जिसमें आपके साथ एक और साथी डांसर भी हो, जैसे जिसे डुएट सॉन्ग कहते हैं, दो अदाकारों का डांस होगा। तो कभी ऐसी कोई डांसर हुई कि जो एक होता है ना अड़ी या कोई अटकावा, आप सही कर रही है या वो सही कर रही है, तो आपसे नहीं हो रहा तो आपस में वो करना, जैसे जिसको कहते हैं टकराव? नहीं गुरुजी, यही तो बात होती थी, होता था उस वक्त भी यही चीज होती थी, सेम जेलसी थी उस वक्त। ये नहीं था कि नहीं होता था कि जी जेलसी नहीं होती, लेकिन मसला ये था कि उसमें कंप्रोमाइज बहुत था, बहुत ज्यादा आपस क्या। हाँ जी, अगर भाई तेरे से एक्शन नहीं हो रहा मैं छोड़ देती हूँ, मतलब तेरा अच्छा हो रहा है ना, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो मैं तेरा कर लेती हूँ, यानी ऐसे कंप्रोमाइज कर लेते थे हम लोग। ये नहीं करते थे कि भाई नहीं अगर तू नहीं करती तो मैं कर रही हूँ तो तू क्यों नहीं कर रही, ये कभी झगड़ा ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हाँ, छम छम के साथ एक दफा मेरा बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था, बहुत जबरदस्त। अच्छा, किस ऐसा कुछ नाम याद है जी? एक फिल्म थी मुंशी सब रंग। मुंशी सब रंग? हाँ जी, मुंशी सब रंग। मेरे ख्याल में रिलीज नहीं हुई होगी क्योंकि नाम ही मैंने आज। हाँ जी, वो नहीं मेरा ख्याल, वो डायरेक्टरी में भी नाम नहीं। जी जी, वो क्या नाम था, या हो सकता है नाम चेंज करती हो कई दफा, हाँ, ऐसा नाम भी चेंज हो जाते हैं फिल्म के। वो हुआ ऐसे नहीं गुड्डू जी के, मैं बनी हुई थी मोर जिसको कहते हैं जी, मोरनी। अब वो एक सीन था बड़ा जबरदस्त हमारा, वो सीढ़ियों में वो उतर रही है और वो ऊपर से वो उसको जनाब वो एकदम ही उठकर खड़ी हो गई, कहती जी इसको आपने मोर बना दिया और मुझे तो ये तो खा जाएगी, और इसको आप खूबसूरत लाती हैं तो मुझे तो आप सही नहीं लाते। मैंने कहा बीबी आप देखो, आप मेरे से सीनियर हो और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो मेरे से, मैं तो अभी नई नई आई हूँ, मुझे तो अभी पता भी नहीं कैमरे का क्या हिसाब है। नहीं नहीं ये क्लोज काटे और ये वो। छमछम बेगम ने कहा, उन्होंने कहा जी अपने काटने तो नहीं, अपने आप लोग एक्सपोज कर दिया हुआ इनको अब काटेंगे तो नहीं। खैर वहां से हमारी इतनी जंग हुई कि बस आपको बता नहीं सकते कि गाना तो हो गया ना फिर बाद में, हाँ गाना तो हो गया, बस लड़ाई में ही हो गया, यही हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों की सुलह है ये नहीं? छमछम बेगम मिलते हैं माशाल्लाह, अभी भी मिली है मुझे पिछले दिनों में। मुहर्रम में ज्यादा जी, मुहर्रम में ज्यादा मिलती हैं जी। जुमरत बेगम, बाजी जुमरत, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो लोग भी ऐसे हैं, उन लोगों से देख देख के आप लोगों ने सीखा, जी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और जेबा बेगम मुझे बहुत पसंद है जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये जेबा के फैन है ना, इस वजह से ये शुक्रिया का ज्यादा होगा। शमीमारा मैडम बहुत पसंद है, आजकल बीमार हैं, अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे जी। और जो एक्टर थे मुझे वो ज्यादा, मुझे हबीब साहब बहुत पसंद है, यूसुफ साहब बहुत पसंद थे, यूसुफ खानी। तो आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? मैडम से बड़ी सिंगर तो है ही नहीं ना हमारे इंडस्ट्री में या इंडिया में, है ही नहीं। मैडम बहुत बड़ी सिंगर थी। पाकिस्तानी कोई पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है? पसंद क्योंकि मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी की बात करता हूँ जी। नहीं हमारा मुल्क है जी, ये तो जरूरी मस्त है, हमारा मुल्क है जहाँ से हमें नाम मिला है, हमें हर चीज पहचान मिली जी जी। पाकिस्तानी फिल्म मुझे एक अच्छी लगी थी जी, नायला के अलावा एक फिल्म बनी थी, दर्पण साहब उसके हीरो थे,
अब मेरे जहन में बालम होगी, बालम उसमें भी आप थी ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो जबरदस्त ज़ेबा बेगम हीरोइन जी जी, और असलम परवेज़ हाँ, मुझे मतलब बहुत आपकी पसंदीदा। अच्छी फिल्म। अच्छा, ये बताइए कि आजकल ये फिल्म मीडिया और ये सिल्वर स्क्रीन पे अक्सर फिल्में आती हैं तो आपके गाने भी चलते हैं, तो वो देख के आपकी फैमिली में बच्चे वगैरह रिश्तेदार, वो उनके क्या मतलब तासुरात होते हैं, क्या फीलिंग होती है जो आपसे वो बात करते हैं? वो मैं ही अकेली देखती हूँ। नहीं, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि दोस्त फ्रेंड्स होती है, एक दूसरे को फोन करती नहीं है। हाँ, मेरी एक दोस्त है, बड़ी क्लोज दोस्त है मेरी, वो तकरीबन जब फिल्म लगती है रात के 2 बजे भी लगे ना तो वो मुझे कहती है अरे टीवी लगा ले जल्दी से, तेरा गाना लगा हुआ है। अरे मुझे नींद आई, अरे लगा जल्दी से, तेरा जबरदस्त गाना लगा हुआ है। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त। लेकिन देखिए कितनी अच्छी पहचान है कि हमारे और दूसरे आर्टिस्ट, माजी के आर्टिस्टों को भी आज के दौर आप लोग भी देख लेते हैं, वरना अगर ये चीज ना होती तो कहाँ चलती फिल्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना पहचान कैसे होती है, फरीदा कौन है या दूसरे आर्टिस्ट कौन है, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि एक दौर वो था जो आपने काम किया जी, डांसर एक से एक थी, हाँ काम जी, करती थी, एक दौर ये है, ये डांसर है, स्टेज पे सब कुछ हो रहा है, सब आपके सामने जी। तो कल और आज में आप क्या कहेंगे? गुड्डू जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का भी डांस। आज का डांस बहुत डिफिकल्ट है। कल के डांस से नहीं, कल फन था, कल फन था। कल जो था ना वहाँ पे अदायगी थी, पता था कि भी क्या डिमांड क्या है डिमांड। अब भी अच्छा है, अब भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप ही कहती हैं कि उस दौर में वो वक्त था तो वो काम अच्छा हो रहा था, आज का जो जैसा दौर है उस काम में जैसे आर्टिस्ट हैं वैसे काम। जी बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, कोई वो नहीं है इसमें ना। हाँ जी, उस वक्त बात ये थी कि काम बहुत अच्छा था उस वक्त, फन बड़ा था, ज्यादा डांस में एक्सप्रेशन मांगते थे, अदायगी कि भाई हमें एक्सप्रेशन चाहिए, आप अगर मुजरा कर रही हैं तो मुजरे का नजर आना चाहिए हमें कि भाई ठीक है आप वो ही नजर आए, ठीक है जी। अगर आप क्लब डांसर हैं तो फिर क्लब डांसर बन के दिखाएं। लेकिन इस वक्त भी ऐसे है, पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम, चूड़ियाँ बहुत अच्छी सैयद नूर साहब ने फिल्म बनाई, और बहुत अच्छी इनके वालिद साहब से मैंने काम किया हुआ है, सैयद नूर साहब। अच्छा, क्या नाम था उनका? सैयद, मैं आपको बता दूंगी बाद में ना, ये जरा कटिंग कुटिंग करेंगे आप, मैं आपको बताऊंगी सारा, मैं भाई से ना राब्ता करूंगी। अच्छा, ये बताइए कि एक फनकारा के हैसियत से, एक परफॉर्मर के हैसियत से आप ये आजकल के दौर के जो परफॉर्मर है, डांसर है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो गुड्डू जी यही कह रही हूँ कि आप अच्छा, इससे भी अच्छा काम करें, लेकिन ज्यादा काम जो करें ना, फेस से ज्यादा काम करें, एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे रखें, और पता लगे कि भाई कोई आर्टिस्ट कोई याद छोड़ गया। काम तो सब एक जैसा ही हो रहा है। आप देख लें यहाँ पे जितने लड़कियां या लड़के, काम एक जैसा हो, लेकिन उस जमाने में काम डिफरेंट था, हर चीज एक से बढ़कर एक। आजकल में मतलब ये कि इतनी कामयाबी के दौर में भी अनुभव जी, वो मेरा अपना अनुभव था। छम छम जी का अपना, हर डांसर अलग थी, ज़ुमरत जी का अपना था, निगो अलग थी जी, निगो वो तो हमारी, लेकिन ये कि एक चीज देखी तो होती है ना, अब हमने भी देखी, हम उस जमाने में नहीं थे, लेकिन हमने आज चीज देखी, एक मुआवजा होता है कि जी हर आदमी अपनी जगह अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त डिफरेंट थे। तो एक कभी ऐसा ख्याल आया कि कभी आप इस फील्ड में ना होती, कोई एक आम सी जो अनजान औरत होती है उस फैमिली में होती है, आर्टिस्ट ना होती, कभी ऐसा ख्याल आया आपका? स्टार्ट तो ऐसे ही था, स्टार्ट यही था कि मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि तुमने ये काम नहीं करना, लेकिन मेरा शौक बड़ा था, मुझे तो बस मैं कहती थी कि कोई पहाड़ी से फेंक दे, मुझे डांसर बना दे। बस एक होता है कि गॉड की तरफ से भी अंदर से एक वो जी जी, मुझे शौक, मैं अभी भी देख लें, अभी भी आप बैठी होती हैं तो वो बच्चे मेरी तरफ देखते हैं, ये क्या हुआ,
स्टार्ट हो जाती है। माशाल्लाह, जिंदा दिल। मतलब अंदर से जो है ना, नहीं जी वो तो नहीं है, वो तो अच्छा बाजी शुक्रिया ओके, बाजी आपने मुझे इतना टाइम दिया, आप respect दी। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर बहुत आए मुझे जनाब। खुशी हुई, मुझे तो इतनी मतलब मैं आपको देख के इतना खुश हो गया, इंटरव्यू तो बहुत बात की बात है। अल्लाह में आपको जिंदगी से अल्लाह सेहत आपको दे और आप जिंदगी खुश दे, रहें। जनाब, बहुत इज्जत दे, शुक्रिया अल्लाह में। आपको भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।